नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SASW एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। आज हम बात करेंगे टी ऑन ट्रांसफ़र के क्वेश्चन नंबर टाइप 2 के बारे में। टाइप 1 पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा। मेरी सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब वो देखें आप तभी इस क्वेश्चन पे आएँ, वरना आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका पहले टाइप 1 ज़रूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, अब भी बता रहा हूँ कि क्वेश्चन पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अच्छे से। Calculate transfer traveling allowance to an officer transferred from New Delhi to Mumbai on the basis of the following information। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ रहा हूँ ये, क्योंकि मैं इसकी पीडीएफ आपको लिंक में दे दूंगा। आप पीडीएफ से अच्छी तरह से पढ़ के इसकी खूब प्रैक्टिस कर लेना। मैं इस क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट सीधे आंसर पे आऊँगा विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है। पे एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर इज ₹81,200 इन पे लेवल 12। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, his family consists of wife, 2 sons aged 10 years and 8 years, 2 dependent brothers aged 24 years and 15 years, and a widowed sister having rental income ₹10,000 per month residing with him also traveled with him. The distance between the two stations is 1410 kilometer. The officer traveled by AC first class on 27 by Rajdhani Express, which leaves New Delhi station at 16:05 hours and reaches Mumbai at 8:25 hours on 3/7. His family didn't travel with him due to non-availability of government residential accommodation at Mumbai. The officer left Mumbai for New Delhi by air on 6th August. Brothers of the officer left New Delhi on 3/9 at 8 hours and reached Mumbai on 4/9 at 7:30 hours, travelled by AC 2-tier in mail train. First class Rajdhani fare between Delhi and Mumbai is ₹4295, and for mail train AC first class fare is ₹3,990, and AC 2-tier fare is ₹2270. Airfare from Mumbai Airfare from Mumbai to New Delhi is ₹76,000. The officers, accompanied by his wife and 2 sons, left for Mumbai on 12:08 by mail train, leaving New Delhi at 8 hours and reached Mumbai on 13:08 at 7:30 hours, travelled by AC 2-tier. Officer's car was transported from Delhi to Mumbai under its own propulsion by road. Railway freight for transportation of car by passenger train is ₹20,500 and road mileage is ₹16 for per kilometer. He transported his personal effects 5,000 kg by truck and paid ₹65,000. Charges for transportation of personal effects for maximum entitled quantity by goods train is ₹72,000. The officer has taken an advance of 1 lakh to be adjusted from his TA claim. आइए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, आपको क्वेश्चन में ये लिखना है, what pay at the time of transfer of ₹81,200 in pay level 12। यही क्वेश्चन में दिया है, एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद उसके ट्रैवल एंटाइटलमेंट, पर्सनल इफेक्ट्स, रोड माइलेज और कन्वेंस, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये एग्ज़ाम में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसकी टेबल आपको मिलेगी बुक में से, आप देख सकते हैं कि इस पे लेवल में क्या ट्रैवल एंटाइटलमेंट हैं, क्या क्या रिम्बर्स हो सकता है, वो पूरा आपको इसमें कंप्लीट मिलेगा। ठीक है। फिर भी मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ। ट्रैवल एंटाइटलमेंट इसका बनता है गवर्नमेंट सर्वेंट का इकोनॉमिक क्लास बाय एयर, AC 1 टायर बाय ट्रेन, और फॉर पर्सनल इफेक्ट्स माने जो घर का सामान ले जाएगा 6,000 kg बाय गुड ट्रेन और 4 व्हीलर वैगन और डबल कंटेनर। रोड माइलेज ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स ₹50 पर किलोमीटर। फॉर कन्वेंस 1 मोटर कार बाय पैसेंजर ट्रेन, भाई ये ले जा सकता है। क्वेश्चन अब हमारा स्टार्ट होगा सबसे मेन यहाँ से, फॉर सेल्फ। अब हम लिखेंगे फॉर सेल्फ। सबसे पहले हम निकालेंगे कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट 80% ऑफ लास्ट पे ड्रॉन। वही जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, ये ध्यान रखना। द लास्ट पे ड्रॉन मीन्स ओनली द बेसिक पे, इट डजंट इंक्लूड एनी काइंड ऑफ, इसमें कोई DA NPA कोई स्पेशल पे नहीं डालेंगे। लास्ट पे ड्रॉन मीन्स ओनली बेसिक पे, उसका 80% कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट हमने निकाल दी। 80% ऑफ
81,200 इज 64,960। उसके बाद जो गवर्नमेंट सर्वेंट खुद गया होगा, 1 AC 1 टायर फेयर फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई ₹4295। AC फर्स्ट टायर का फेयर के लिए एलिजिबल था, तो इसलिए उसको 4295 दे दिया। अब ये टाइप 2 के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया। गवर्नमेंट सर्वेंट को 1 एडिशनल टू एंड फ्रो फेयर भी देंगे। ये किस लिए देंगे? आप जब क्वेश्चन आपने अगर ढंग से पढ़ा होगा, आप ढंग से दोबारा पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़ा हो तो। गवर्नमेंट सर्वेंट क्या था, उसका ट्रांसफ़र हुआ, वो पहले खुद चला गया, उस टाइम वहाँ उसको कोई भी परेशानी हो गया, दिक्कत हो गई एकोमोडेशन की, या वो फैमिली को नहीं लेके गया, पहले गया खुद, जब सेटल हो गया उसके बाद आया, दोबारा आके अपनी फैमिली को लेके गया, तो जो आने जाने का उसका टू एंड फ्रो फेयर होगा वो भी हमें उसे देना होगा। तो इसलिए वो गया एयर फेयर फ्रॉम दिल्ली और सॉरी मुंबई टू दिल्ली ₹76,000 एंड वन AC 2 टायर फेयर बाय मेल ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई इज ₹2270। ये उसको अपने 2 फेयर और दिए। एक तो जो वो आया होगा, जब मुंबई से दिल्ली आया अपनी फैमिली को लेने, फिर वो दिल्ली से मुंबई गया, वो फ्लाइट से आया, 76,000 उसको मिले, फिर उसके बाद वो यहाँ से ट्रेन से गया तो उसको 2270 फेयर मिला। अब हम वही टोटल करेंगे। ये एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है, कहीं आप सोचें कि ये इतना कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, तो आप समझ सकें। तो फॉर सेल्फ में सबसे पहले क्या जुड़ेगा, कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट 64,960। फिर उसके बाद जब वो पहले खुद गया था 4295 फेयर, जब वो दिल्ली टू मुंबई जब उसका ट्रांसफ़र हुआ था, सेकंड उसको जो सेकंड फेयर मिला वो 7600, जब वो मुंबई से दिल्ली वापसी आया फैमिली को लेकर 2270 उसको फिर मिला, जब वो दिल्ली से मुंबई दोबारा गया अपनी फैमिली को यहाँ से लेकर गया, तो इसका टोटल होगा ₹79125। ये हम राइट साइड में लिख देंगे। ये टोटल सेल्फ का बना। ये फ्रेंड्स, ये आप कंफ्यूज मत होना, मैं बार बार बता रहा हूँ, हर वीडियो में मैं बताता हूँ। ये एयर फेयर जो है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये AC 2 टायर फेयर है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। बस इसमें आपको CTG खुद से निकालनी है, 80% ऑफ लास्ट पे ड्रॉन, बाकी सब दिया हुआ है। बस आपको इंटाइटलमेंट पता होना चाहिए कि ट्रैवल इंटाइटलमेंट गवर्नमेंट सर्वेंट का क्या है। ये सही है तो आपका पूरा क्वेश्चन सही होगा। अगर आपने यही इंटाइटलमेंट ही आप नहीं पकड़ पाए तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए मैं इस पर कहता हूँ अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे बात आती है फैमिली की। फॉर सेल्फ का ख़त्म हो गया, नेक्स्ट कॉलम फॉर फैमिली लिखेंगे। इसमें क्या क्या मिलना है, 2 AC 2 टायर फेयर मिलेगा, एक तो उसकी वाइफ का, और उसके 2 बच्चे हैं, एक 10 साल का और एक 8 साल का, दोनों का हाफ हाफ फेयर करके एक फेयर देंगे। ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि अगर 12 साल से जैसे नीचे का बच्चा है तो उसका जो है हाफ हाफ फेयर मिलता है। तो ये दोनों छोटे हैं, माइनर चाइल्ड में आ जाते हैं, तो दोनों के हाफ हाफ फेयर मिला के एक फेयर, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है 2 AC 2 टायर फेयर, 1 फॉर वाइफ एंड 1 फेयर फॉर बोथ चिल्ड्रंस। 2 मल्टीप्लाई बाई 2270 जो AC 2 टायर का फेयर था, तो इसका टोटल हो गया ₹4540 सॉरी, and 1 AC 2 टायर फेयर बाय मेल ट्रेन फॉर माइनर ब्रदर एजिड 15 ईयर्स। माइनर ब्रदर को भी मिलेगा क्योंकि वो इस डिपेंडेंट में आता है। मेजर ब्रदर को नहीं मिलता है, जो 18 साल से नीचे का होगा, जैसे ये 15 साल का है तो इसको मिलेगा ₹2270। अब हमने इन दोनों का टोटल कर दिया, जो फैमिली का था 4540 प्लस 2270, राइट हैंड साइड में लिख दिया ₹6810। अब हम आएंगे फॉर पर्सनल इफेक्ट्स। एक्चुअल एक्सपेंडिचर बाय ट्रक इज ₹65,000, ये ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। चार्जेस, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन बना ली ऑलरेडी क्वेश्चन में। उसके बाद चार्जेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स बाय गुड्स ट्रेन, गुड्स ट्रेन ये भी हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹72,000। इक्वेशन सेकेंड, हेंस वन इज लेस एंड एडमिसेबल, क्योंकि एक जो है सबसे कम है, 65,000 जो ट्रक से एक्सपेंडिचर हुआ है, इसलिए हम वो देंगे। तो ₹65,000 फॉर पर्सनल इफेक्ट्स
अब हम आगे चलेंगे फॉर कन्वेंस। फॉर कन्वेंस एक्चुअल एक्सपेंडिचर बाय रोड सबसे पहले हम निकालेंगे। ये जो डिस्टेंस है दोनों स्टेशन के बीच का 1410, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 16। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि 16 कहाँ से आया। आप पढ़िए, रोड माइलेज हमेशा क्वेश्चन में दी होगी, रोड माइलेज इज ₹16 पर किलोमीटर, उससे मल्टीप्लाई किया तो 22,560, ये फर्स्ट हमारी इक्वेशन हो गई। उसके बाद चार्जेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार बाय पैसेंजर ट्रेन ₹20,500, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी, वहीं से आपने लिखना है। बस आपको ये रोड माइलेज निकाली है आपने, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया है 16 भी दिया हुआ है, वही मल्टीप्लाई करके निकाली, दोनों को कंपेयर किया, दो सबसे कम था 20,500, इसलिए दो हमने कन्वेंस के लिए चार्जेस दे दिए। राइट हैंड साइड पे लिखा। नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, सबका टोटल करेंगे। सबसे पहले फॉर सेल्फ 79125, फिर फॉर फैमिली, उसके बाद फॉर पर्सनल इफेक्ट्स, उसके बाद कन्वेंस। सबका टोटल बैठा 1,71,435। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर, ये हमने निकाल लिया। एडवांस लिया था गवर्नमेंट सर्वेंट ने कुछ, ये हमें देखना होगा, एडवांस हाँ जी लिया था 1,00,000 रुपया, ये इसमें से हमने माइनस किया जो, तो पेएबल बैलेंस बचा 71,435। यहाँ आपका क्वेश्चन लगभग पूरा हो गया। उसके बाद नोट लिखना मस्ट है, नोट लिखना कभी मत भूलिएगा, कहीं यहीं पे आप करके छोड़ दें नोट। मेजर ब्रदर एजेड 24 ईयर्स and widowed sister having rental income more than ₹9,000 are not covered under definition of dependent family, hence they are not entitled any fare। जो widowed sister है उसकी रेंटल इनकम 9,000 से ज़्यादा है, इसलिए उसको कोई फेयर नहीं मिलेगा। और मेजर ब्रदर इज ऑल्सो नॉट इंटाइटल्ड एनी फेयर, एंड चिल्ड्रन लेस देन 12 ईयर्स बट मोर देन 5 ईयर्स आर इंटाइटल्ड ओनली हाफ फेयर बाय ट्रेन। ये जैसे मैंने आपको फैमिली में बताया था कि 2 बच्चे थे, दोनों के हाफ फेयर मिला के टोटल 1 फेयर दिया था। द क्वेश्चन इज ओवर। थैंक यू वेरी मच। इसकी क्वेश्चन की PDF आपको लिंक में मिल जाएगी। थैंक यू, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब it। SAS EO exam preparation, best of luck।